नमस्ते दोस्तों, जय माता रानी की। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब तीसरा नवरात्रा है। तो दिन भर घर का काम करने के बाद शाम को 6 बजे मैंने नहाया था। हाँ, काफ़ी लेट नहाया था। नहा के मैं किचन में आ गई थी और अभी ये जो भगोना है ना, ये नया है, मैंने नया लिया था माता जी का प्रसाद बनाने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। क्या होता है ना कि भगोने तो बहुत सारे हैं पर इस साइज़ का भी नहीं था मेरे पास कि ज़्यादा क्वांटिटी में कोई प्रसाद बनाओ और फिर उनमें रेगुलर खाना भी बनता है दूसरे बर्तनों में, तो इच्छा भी नहीं होती है कि उन्हें यूज़ करो। तो इसलिए मैंने नया खरीदा है, हर साल काम आ जाएगा। क्या है ना कि घर के बाहर ही गरबे होते हैं, सभी लोग हर साल गरबे खेलते हैं, तो हर साल ही प्रसाद बनेगा तो ये काम आता ही रहेगा। वैसे मैं इसे रेगुलर यूज़ में नहीं लूँगी। मैंने ₹200 का दूध मँगाया था, पता नहीं है कि कितना लीटर है, पर हाँ, ₹200 का दूध मँगाया था, तो फिर मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया था। देखते हैं ₹200 के दूध में कितनी क्वांटिटी में खीर बनती है, फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैंने सोचा पहले ₹200 के दूध से ही स्टार्ट करते हैं, 3 साढ़े 3 लीटर होगा शायद। तो मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया था और छानने के बाद फिर मैंने इसे गरम करने रख दिया था। दूध को छानना ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सी बार कचरा आ ही जाता है, तो आप भी यदि खीर बनाओ खुद के लिए या प्रसाद के लिए तो दूध छान के ही लो और यदि छान के लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसमें 1 लोटा भर के पानी डाल दिया था क्योंकि साबूदाने की खीरें सबके फास्ट चल रहे हैं तो वो चिपकते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं फ्रिज में ड्राई फ्रूट लेने गई तो ये देखिए एक और भगोनी मुझे मिली जिसमें 2 लीटर समथिंग दूध था और ये 250 ग्राम साबूदाना था जो मैंने बहुत देर पहले ही दोपहर में इसे गला दिया था, अच्छी तरह फूल गया है। तो अब आधा इसमें, आधा क्या बहुत ज़्यादा या बड़े भगोनी में डालूँगी, थोड़ा-सा बचा के मैं इसमें छोटी वाली भगोनी में बना लूँगी खीर। अब क्योंकि 2 लीटर दूध है ना, तो इसको भी खीर में ही यूज़ कर लेते हैं। दोनों दूध मैंने गरम करने रख दिए हैं और अब मैंने सूखा नारियल ले लिया है। तो इसे जो छोटी किस्नी आती है ना, जो अदरक किसने की होती है, उसी से मैं बारीक-बारीक कीस लूँगी। तो ये भी खीर में अच्छा ही स्वाद देती है और फिर थोड़ा-सा जो सूखे नारियल का टुकड़ा था ना, उसको मैंने कटिंग में भी काट लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी-थोड़ी देर में इसे चलाती जा रही थी ताकि ये नीचे चिपके नहीं और छोटा जो दूध भगोनी का दूध था ना, वो तो गर्म हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद उसे हटा दिया था क्योंकि क्या है ना कि दोनों भगोनियों में मैं ध्यान नहीं दे पाती अच्छी तरह से, कभी इतनी खीर मैंने बनाई नहीं है इसलिए। और काजू बादाम की भी मैंने बारीक-बारीक कटिंग कर ली थी, उन्हें भी काट लिया था। ऐसे उनको ज़्यादा घिसा वगैरह नहीं था, मैंने उनको काट लिया था ताकि वो देखने में खीर में सुंदर लगे, अच्छे लगे, हाँ, आई मीन खीर अच्छी लगे। ये देखिए मैंने इसे बारीक-बारीक काट लिया है और मैंने इसे 2 बार काटा था, मतलब अच्छी क्वांटिटी में काटा था। छोटी भगोनी का दूध गरम हो गया था इसलिए मैंने उसे हटा दिया था। बड़ी वाली का भी अच्छा बढ़िया गरम हो गया था। तो मैंने कटोरी में थोड़ा-सा गरम-गरम दूध निकाल के एक साइड रख दिया था। बाद में बताऊँगी आपको कि इसको क्यों मैंने निकाला है। अब उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को कम करके, स्लो करके उसके अंदर धीरे-धीरे साबूदाने ऐड कर दिए थे, साबूदाना डाल दिए थे मैंने, क्योंकि दूध बहुत अच्छी तरह से उकल गया था और थोड़े-से साबूदाने मैंने बचा लिए थे, वो छोटी भगोनी की दूध की खीर बनाने के लिए, सॉरी। तो मैंने थोड़े-से साबूदाना बचा लिए थे, बाकी जितने भी थे सारे ही इसमें ऐड कर दिए थे। और बस अब हमें इसे थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते रहना है ताकि ये खीर नीचे से चिपके नहीं। अच्छी तरह से साबूदाना और खीर जब मेरी उकल गई थी, तो फिर जो सूखा नारियल था ना, जो मैंने पीस के रखा था, वो भी फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब ये इलायची है तो मैंने करीबन 8-10 इलायची ली थी, मतलब 10-12 ही होगी। उतनी लेके ने सबको छील लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसे खरड़ में अच्छा बारीक-बारीक पीस लिया था और वही पाउडर फिर मैंने इसमें डाला था। रेडीमेड पाउडर भी है मेरे पास, पर मेरा मन नहीं था, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस उसका आता नहीं। इसलिए मैंने इसमें छोटी-सी खरड़ में इसको कूट कर इलायची के दानों को इसी का पाउडर बना के इसी को खीर में डाल दिया था। अब खोपरा और इलायची को अच्छी तरह गरम होने दिया था मैंने और धीरे-धीरे खीर को चालती गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने छोटी जो भगोनी का दूध है ना, उसका भी खीर बनाती गई थी साथ-साथ में। तो अब जो कटोरी में दूध निकाला है, इसमें लेमन फूड कलर, जो येलो फूड खाने का कलर आता है ना, फूड कलर, वो ही मैंने मिलाया है।
मेरे पास मिल्क पाउडर भी था। मिल्क पाउडर मैं अक्सर खीर में डालती हूँ, पर चावल की खीर में डालती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो फ़ास्ट में चलता है या नहीं चलता है। यदि चलता हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मिल्क पाउडर चलता है या नहीं चलता है। इसलिए मैंने खीर का कलर थोड़ा-सा चेंज करने के लिए फूड कलर डाला है, क्योंकि मुझे पता है फूड कलर चलता है। बिल्कुल व्हाइट जो खीर होती है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा कलर मिक्स कर दिया था। वही छोटी भगोनी में भी डाल दिया था। अब मैंने किशमिश ले लिया है अच्छी क्वांटिटी में और इसे अच्छा बढ़िया धो लिया है। क्या है ना, किशमिश मन नहीं करता है बिना धोए डालो, मतलब उसमें गंदगी निकलती ही है। तो ये देखिए कैसा मटमैला पानी निकला और दूसरी बार का पानी है, 2 बार मैं धो चुकी हूँ और इतनी ही किशमिश मैंने वापस डबल डाली थी धोकर, क्योंकि मुझे बहुत कम लग रही थी तो। उसके बाद अच्छी तरह चलाते हुए इसे मैंने गरम कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी मिलाई थी। तो मुझे तो इसकी क्वांटिटी भी नहीं पता थी, परंतु मेरी भतीजी ने बताया कि बुआ जी करीबन 5 कटोरी आप डालो बड़ी वाली। तो मैंने 5 कटोरी चीनी इसके अंदर डाली थी और साथ-साथ में छोटी वाली भगोनी की भी खीर मैं बनाती गई थी। तो दोनों खीर मेरी बन गई थी और टेस्ट तो कर नहीं सकते थे कि भई माता रानी को भोग लगाना है, तो इसलिए मैंने हिसाब से डाल दी थी और दोनों भगोनी की खीर बहुत अच्छी बनी थी और सभी ने तारीफ़ की थी जब खाई थी तो। देखिए आपको, मतलब मेरी खीर बन गई है। फिर आरती का समय हो गया था तो फिर हम सब लोग बाहर आ गए थे आरती करने। फिर माता रानी की आरती हुई, फिर लड़कियों ने एक बार के गरबे खेले और फिर मैंने उनको खीर का प्रसाद बाँटा था। बहुत अच्छा लगा था, परंतु बिज़ी शेड्यूल था, सब गरबे खेल रहे थे, आरती का समय था, तो फिर मैं खीर कन्याएँ खा रही थी ना, वो वाला वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। बस जितना मेरे पास था ना, इतना ही मैंने वीडियो बना के इसको एडिट करके आप लोगों से शेयर किया है। तो यदि आप लोगों को पसंद आता है ना मेरा वीडियोज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मिल्क पाउडर चलता है या नहीं चलता है और आप किस सिटी से हैं ये भी बताना। तो चलिए आपको अब खीर के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए ये खीर का प्रसाद है। पूरी बनने के बाद मैंने इस पे पिस्ता जो होता है ना वो डाल दिया था और देखना कितनी टेस्टी लग रही है। खाने में भी इतनी ही अच्छी थी, क्योंकि देखो प्रसाद तो प्रसाद होता है, वो तो कैसा भी बने उसमें स्वाद आ जाता है और फिर इसमें तो इतनी मेहनत लगी है। तो फिर मैंने माता रानी को भोग लगाया था और प्रसाद सबको बाँट दी थी। तो ये मेरे घर के अंदर का मंदिर है जिसमें हमने जोत खड़ी करी थी। जय माता रानी की।